तो चलिए दोस्तों, आज एक और नई स्टोरी की शुरुआत करते हैं। आई होप आपको ये स्टोरी पसंद आएगी। मोहब्बत एक आदत सी। रात के वक्त एक खंडहर जगह में एक लड़की चेयर से बंधी पड़ी थी। उस लड़की को अब होश आना शुरू हो गया था। उसने अपनी बड़ी बड़ी सिल्वर आइज कर सामने अंधेरे को देखा। वो खुद को चेयर से बंधा हुआ पाकर शौक हो गई। मैं यहाँ, मगर मैं तो जंगल में मारी गई थी ना, कि माया खुद से बोल रही थी। मगर अगले ही पल वो याद करके शौक हो गई। ऐसी जगह पे तो आज से 8 साल पहले मुझे किडनैप किया गया था। इसका मतलब, ओ माय गॉड, रीबर्थ। कि माया ये सब याद कर शौक हो गई। उसे अभी भी विश्वास नहीं हो रहा था उसका रीबर्थ हुआ था। अगर ये सपना नहीं सच है तो वो लोग मेरे साथ गलत करने आते ही होंगे, कि माया खुद से कहते हुए खुद नीचे झुक दांतों से रस्सियों की गांठ खोलने की कोशिश करने लगी। कुछ कोशिशों के बाद फाइनली उससे एक हाथ की रस्सी खुल गई थी। उसने जल्दी से अपने दोनों हाथों की रस्सियों को खोल दिया। उस माँ बेटी को छोड़ूंगी नहीं मैं। इसी रात को मुझे उस कमीने बुढ़े को बेचा था ना, आज उस बुढ़े डायरेक्टर को अच्छा सबक सिखाकर रहूंगी, कि माया गुस्से से बोल रही थी। तभी रूम का दरवाज़ा ओपन हुआ। दरवाज़ा खुलने की आवाज़ सुनकर कि माया स्टैचू हो गई और अपनी आंखें बंद कर ऐसे ही बैठी रही। तभी एक आदमी फ़ोन पे किसी से बात करते हुए अंदर आया। कि माया की पीठ उस आदमी की तरफ थी, जिसके कारण उसे ऐसा लगा जैसे वो अभी भी बेहोश पड़ी है। मैं बस थोड़ी देर में आने ही वाला हूँ, तब तक तुम उसे ऐसे ही बांधे रखना। बहुत रिजेक्शन दे रही थे ना, देखता हूँ आज रात साली को मुझसे कौन बचाता है। फ़ोन के पीछे मौजूद आदमी गुस्से से बोला। ये वही बूढ़ा आदमी था 8 साल पहले, जो सॉन्ग्स में काम करने के बदले किमाया को अपनी हीरोइन बनाने का ऑफ़र दिया था। किमाया भले ही इस वक्त बहुत बड़ी सिंगर नहीं थी, मगर वो कैरेक्टर लेस बिल्कुल भी नहीं थी। इसे होश आने ही वाला है बॉस, आप जल्दी आ जाइए। वो आदमी किसी से बात करते हुए फ़ोन को कट कर किमाया के सामने जाकर खड़ा हो जाता है। उसने किमाया की तरफ देखा, जिसकी आंखें बंद थी। तभी उस आदमी की नज़र किमाया के आज़ाद हाथों पर पड़ी। ये देखकर वो आदमी शौक होते हुए बोला, ये तो बेहोश पड़ी है, तो फिर रस्सियाँ अपने आप कैसे खुल गई? अपने आप नहीं खुली, मैंने खुद इन्हें खोला है बेवकूफ़। कि माया अपनी ईगल की तरह शार्प और सिल्वर आंखों को खोल ठंडी आवाज़ में बोली, तुम तो जाग रही हो। कहते हुए वो आदमी जैसे ही किमाया को फिर से बांधने गया, तभी किमाया ने अपने दूसरे पैर की हाई हील्स को उस आदमी के मेन पार्ट पे इतना ज़ोर से मारा, वो आदमी दर्द से चीखते हुए अपनी पैंट पकड़कर नीचे गिर गया। यू बिच, तुमने मुझे मारने की कोशिश की। वो आदमी दर्द से अपना मेन पार्ट पकड़ते हुए बोला। कि माया अपने होठों के कॉर्नर को तिरछा करते हुए बोली, सॉरी, मैंने तुम्हारे एक्स तोड़ने के साथ साथ तुम्हारी आगे आने वाली पीढ़ी को भी मार दिया। ये कहने के साथ वो उस आदमी के ऊपर आ गई। इससे पहले वो आदमी आगे चीख पाता, कि माया उसके दोनों हाथों को मरोड़ते हुए बोली, इस रूम से बाहर कितने आदमी हैं? कि माया का सवाल सुनकर आदमी डर और दर्द से भरी चीख के साथ बोला, दो बाहर है और 2 ऊपर। थैंक्स मेरी हेल्प करने के लिए। कि माया ने इतना कहा और फिर उस आदमी के गले पर अपनी 2 उंगलियां रख उसे ज़ोर से प्रेस किया, जिसके कारण वो आदमी वहीं बेहोश हो गया। कि माया ने ये ट्रिक टीनेज में कराटे सीखते वक्त सीखी थी। कि माया को तभी उस आदमी की जेब में मौजूद गन का ऊपरी हिस्सा दिखाई दिया। वो उस गन को अपने कमर में टांग वहाँ से चली गई। एक बड़ी सी हवेली में बिजनेस सूट में मौजूद एक शख्स, जो किसी मास्टर चेयर पर पैर धरे बैठा हुआ था, इस वक्त वो किसी नर्क के शैतान की तरह लग रहा था। उसके आसपास एनवायरनमेंट में काफ़ी डार्क कोहरे की वजह से खतरनाक हो गया था। हाथ में गन लिए खड़े बॉडीगार्ड्स की भी गन कांप रही थी, क्योंकि उनके हाथ शेक कर रहे थे। 6 फुट 5 इंच हाइट, गेहुआ रंग, प्रॉपर हेयर स्टाइल, हल्की लाइट ब्रेड, शार्प आईब्रोज आपस में सिकड़ी हुई थी, और उसकी डीप नीली आंखें, जिन्हें अगर कोई देख ले तो नशा हो जाए। इस वक्त
काफ़ी ठंडी थी। अगर उसकी आंखें इतनी ज़्यादा शार्प थी कि कोई उन आंखों में आंखें डालने की हिम्मत भी नहीं कर सकता था कि माया इस वक्त कहाँ है। कार्तिक ने अपनी ठंडी आवाज़ में पूछा, जिससे उनका मन इस वक्त सुसाइड करने को कर रहा था। जतिन, जो कार्तिक का राइट हैंड था, कि माया के लापता होने की खबर सुन मन ही मन मुस्कुराने लगा। अच्छा होगा वो चुड़ैल मर जाए और कभी भी बॉस की ज़िंदगी में वापस ना आए। वैसे भी जब से बॉस की ज़िंदगी में आई है तब से बॉस एक पल के लिए भी सुकून से नहीं रह पाए। जतिन मन ही मन किमाया को बद्दुआ देते हुए बोला, अगर मेरी किमाया के साथ कुछ भी गलत हुआ तो मैं तुम लोगों को ऊपर पहुंचाने में ज़रा सा भी वक्त नहीं लगाऊंगा। कार्तिक की वार्निंग सुनकर डर की वजह से उनकी हड्डियों में कंपन होने लगी थी। वो जगह इस वक्त किसी नर्क की तरह लग रही थी। तभी शांति को चीरते हुए मानव का फ़ोन वाइब्रेट हुआ। ये देखकर मानव ने डरते हुए कार्तिक की तरफ देखा, जो इस वक्त काफ़ी भयानक लग रहा था। तुम वेट किसका कर रहे हो? जल्दी से कॉल उठाओ मानव, कार्तिक सर्द आवाज़ में बोला, जिसे सुन मानव जी सर कहकर उस अननोन नंबर को देखता है और जल्दी से कॉल को पिक कर लेता है। पीछे मौजूद शख्स की आवाज़ सुनकर मानव ज़ोर से बोला, बॉस, जिस आदमी ने मैम को किडनैप किया था उसकी लोकेशन जंगल के एक खंडर इलाके में बताई जा रही है। यह सुनकर कार्तिक अपनी मास्टर चेयर से खड़ा हुआ और बोला, गाड़ी स्टार्ट करो, याद रहे अगर उसे कुछ भी हुआ तो मैं तुम में से एक एक को बर्बाद कर दूंगा। वहीं जंगल में किमाया आगे बढ़ ही रही थी, तभी सामने से एक आवाज़ आई, ज़्यादा होशियारी नहीं, चुपचाप जहाँ खड़ी हो वहीं खड़ी रहो, वरना तुम्हें मारते वक्त हम ज़रा सी भी देर नहीं लगाएंगे। सामने खड़े उस आदमी ने किमाया की तरफ देख गन पॉइंट करते हुए कहा, जिसे सुनकर किमाया अपनी आंखें छोटी करते हुए बोली, अरे यार क्या मुसीबत है। मेरी ज़िंदगी में प्रॉब्लम्स क्या कम थी जो एक और नई प्रॉब्लम मेरे सामने आ गई। इससे अच्छा है मैं इस मुसीबत को ही ख़त्म कर दूं। तुम्हारी खुद की ऐसी हालत है और तुम मुझे ख़त्म करोगी, हा हा। वो आदमी किमाया का मजाक उड़ाते हुए बोला। किमाया मुस्कुराते हुए बोली, ज़्यादा हंसो मत, कहीं तुम्हारी बकवास जो होगी तुम्हारी मौत की वजह ना बन जाए। कहते हुए किमाया ने कमर के पीछे टंगी गन को बाहर निकाला और उस आदमी के माथे पर टारगेट कर उसे शूट कर दिया और लाश बन चुका वो आदमी नीचे गिर गया। किमाया 2 साल तक आर्मी में एक ट्रेनर भी रह चुकी थी, तो उसके लिए निशाना लगाना सब कंचे खेलने जैसा इजी था। मगर तभी गोली की आवाज़ सुन बाकी बचे 2 लोग भी वहां आ गए जहां किमाया थी। इसने हमारे आदमी को मार दिया, एक आदमी हैरत से बोला। हाँ, मगर तुम्हारी ऊपर जाने की बारी है, किमाया डेविल आवाज़ में बोली, जिसे सुनकर दूसरा आदमी गुस्से से उस पर शूट करता है, मगर किमाया खिड़की के बाहर जंप कर जाती है, जिससे उसका सर नीचे खिड़की के पास पड़े पत्थर पर जाके लगता है और वो अपनी आंखें बंद कर लेती है। वो दोनों भी खिड़की से बाहर कूद आए थे। उन्होंने जब खून से सनी किमाया को ज़मीन पर गिरा हुआ पाया, वो उसे किसी भेड़िए की तरह देखकर हंसने लगे थे। एक आदमी नीचे झुका और अपने चिन पर हाथ रखते हुए बेहोश किमाया के चेहरे को देखते हुए बोला, कितना बेवकूफ़ है, मगर ये काफ़ी ज़्यादा हॉट है, क्यों ना इसे ज़रा टेस्ट किया जाए। ये सुनकर दूसरा आदमी बोला, लेकिन बॉस ने ये सब करने से मना किया है, उन्होंने हमें फ़ोन पे धमकी भी दी थी, अगर हमने ऐसा किया तो वो हमें मार डालेंगे। दूसरे आदमी को इतना डरा हुआ देख वो आदमी अपनी गंदी जीभ को अपने होठों पे फेरते हुए बोला, क्या फ़र्क पड़ता है, मैं इसे ज़रा सा ही टेस्ट करूँगा, इससे पहले कि ये जाग जाए, मुझे अपना काम पूरा। वो आदमी इतना ही बोल पाया था, तभी अचानक से किमाया ने अपनी बंद आंखों को खोला और पास पड़े पत्थर के टुकड़े को उस आदमी की आंख में घोंप दिया। मेरी आंख, वो आदमी दर्द से चीखते हुए खून से सनी आंख हुई अपनी आंख को पकड़ते हुए बोला और वहीं ज़मीन पर गिर गया। अपने गंदे हाथों से मुझे छूने की कोशिश करने वाले थे ना तुम, किमाया ने गुस्से से खड़े होते हुए बोली। किमाया बोल ही रही थी, तभी एक और आदमी अपनी गन को बाहर निकालकर जैसे ही किमाया को शूट करना चाहा,
किमाया ने अपनी लंबी टांग को हवा में ऊपर उठाया और उसके हाथ की ओर मारा, जिसके कारण गन सीधा हवा में उछलकर नीचे गिर गई। किमाया ने फिर उसी टांग से उस आदमी के पेट पर वार किया, जिसके कारण वो आदमी दूर जा गिरा। ये देखकर किमाया के होठों पे कड़वाहट भरी मुस्कान आ गई। प्लीज़ मेरी जान को बख्श दीजिए, मैं किसी से कुछ भी नहीं कहूँगा, वो आदमी घबराते हुए बोला और वहाँ से भाग गया। किमाया ने अपने हाथ झाड़े और जैसे ही वहाँ से जाने लगी तभी उसे खिड़की के अंदर से कई सारे जूतों की आवाज़ आई। किमाया ने खिड़की से अंदर झांक कर देखा तो पाया वहाँ सूट बूट में कुछ लोग अंदर की तरफ जा रहे थे। उन्हें देखने के बाद किमाया की भौहें आपस में तन गई। दिस बेस्टर्ड, आई विल किल हिम। किमाया गुस्से से बोली, कहाँ रखा है तुम लोगों ने मेरी ब्यूटी क्वीन को? उसका शिकार तो मैं अपने हाथों से करूं। वो बुढ़ा डायरेक्टर इतना ही बोल पाया था, तभी ज़मीन पे मरे हुए आदमी को देखकर उसकी भौहें आपस में सिकुड़ गई। क्या ये उस ज़िद्दी पिद्दी सी लड़की ने किया है? बुढ़ा डायरेक्टर फिर से इतना ही बोल पाया था, तभी उसकी नज़र खिड़की के बाहर भागती हुई किमाया पर गई। वो देखो, वो भाग रही है, वो बचकर जानी नहीं चाहिए, डायरेक्टर गुस्से से चिल्लाते हुए बोला। तो उसके आदमी किमाया का पीछा करने लगे। डायरेक्टर के आदमी इस वक्त ज़्यादा थे और किमाया इस वक्त अकेली, और वो भी जंगल में थी। पिछली बार उसके साथ गलत होते हुए बच सा था, इसीलिए वो अब और रिस्क नहीं लेना चाहती थी। वो भागते भागते घने जंगल के बीचों बीच आ गई थी। कार्तिक अब तक आया क्यों नहीं? मुझे उसे सॉरी बोलना है। मैंने उसके साथ जो किया बिल्कुल सही नहीं था। भगवान ने मुझे दोबारा जन्म दिया है, देखना मैं सब सही कर दूंगी। किमाया इमोशनल होकर अपने आंसू पोंछते हुए बोली। वो भागते हुए सड़क पर आ गई। ये सड़क काफ़ी ज़्यादा सुनसान थी, वहाँ ज़्यादा कोई गाड़ियाँ आती जाती नहीं थी। किमाया जैसे ही वहाँ से जाने लगी तभी उस डायरेक्टर और उसके आदमियों ने उसे चारों तरफ से घेर लिया। अपने आप को घिरा हुआ पाकर किमाया ने अपने पैरों में ब्रेक लगा दिए और उन सबको घूरकर देखने लगी। बेबी गर्ल, अब कहाँ बचकर जाओगी? चुपचाप मेरे पास आ जाओ, वरना यहीं पर तुम्हारे साथ वो सब करूँगा और मेरे आदमी इस लाइव शो को काफ़ी डीपली एंजॉय भी करेंगे। कहते हुए डायरेक्टर और उसके लोग किमाया को लस्ट भरी नज़रों से देखने लगे, जिससे किमाया ने अपनी मुट्ठियाँ आपस में कस ली। देख क्या रहे हो? ज़रा हमारी क्वीन को पकड़कर हमारे पास ले आओ। वो बुढ़ा बोलते हुए पास पड़े बड़े से पत्थर पर बैठ गया, मगर किमाया को देखकर ऐसा बिल्कुल भी नहीं लग रहा था कि वो डर भी रही है, बल्कि वो काफ़ी शांत खड़ी थी। जैसे ही दो आदमी किमाया की तरफ आए, किमाया ने एक आदमी को लात मार आराम से दूसरे आदमी के हाथ को अपने एक हाथ के बीच में पकड़ लिया और जेब से उसकी गन निकालकर उसे शूट कर दिया। उसके मूव और फाइटिंग स्किल्स को देखकर वहाँ खड़े सारे लोग शॉक हो गए थे। किमाया अपनी पतली आईब्रोज को आपस में सिकोड़ सर्द आवाज़ में बोली, मैं सच में दोबारा से खून खराबा नहीं करना चाहती हूँ, मगर तुम लोग मुझे मजबूर कर रहे हो। किसी ने भी नहीं सोचा था कि किमाया सच में इतनी क्रूर भी होगी कि वो किसी की जान भी ले लेगी। मगर अगले ही पल वो बूढ़ा चिल्लाते हुए बोला, क्या तुम लोग एक लड़की को नहीं हरा सकते? उसे चीखते देखकर तभी चार लोग किमाया को पकड़ने के लिए जैसे ही आगे आए, किमाया ने स्किल्स का इस्तेमाल करके उन्हें भी नीचे पटक दिया। ब्लडी बिच, बस बहुत हुआ, अपने मन का बहुत कर लिया तुमने, आज तू नहीं बचेगी। वो बूढ़ा बोलते हुए अपनी जगह से उठे किमाया के पास आया तो किमाया ने उसकी गर्दन को कसकर पकड़ लिया। किमाया की पकड़ इतनी मजबूत थी कि उस आदमी का दम घुटने लगा था। वो डरते हुए किमाया की लाल आंखों में देख रहा था, जिसमें उसे अपनी मौत दिखाई दे रही थी। किमाया दांत पीसते हुए बोली, खूनी कुतिया कहा था ना तूने मुझे, देखना कैसे ये ब्लडी बिच सच में तुम्हारा खून करती है। किमाया ने कहने के साथ उसका सर जोर से बड़े से पत्थर पर मार उसे छोड़ देती है। उस आदमी के सर से खून की नदी बहने लगी थी। खून तो किमाया के सर से भी निकल रहा था, क्योंकि जब वो खिड़की से कूद आई थी तब उसका सर पत्थर से जा टकराया था।
उसकी आंखों के सामने अंधेरा होने की वजह से उसने अपना सर पकड़ लिया, मगर इससे पहले वो नीचे गिर जाती, दो मजबूत हाथों ने उसे अपनी बाहों में थाम लिया था। किमाया ने अपनी धुंधली आंखों से अपने ऊपर उस हैंडसम चेहरे को देखा तो उसके होठों में दर्द भरी मुस्कुराहट और आंखों में नमी उतर आई। बॉस, ये तो मर चुका है, मानव उस बूढ़े की नब्ज को चेक करते हुए बोला। नाइस लक। कार्तिक एक नज़र उस बूढ़े को देख सर्द आवाज़ में बोलते हुए किमाया की तरफ देखता है, जिसकी आंखों में उसके लिए आज नफरत नहीं, कुछ और ही इमोशंस थे। किमाया अटकते हुए बोली, कार्तिक, पहले तुम क्यों नहीं आए? किमाया को कार्तिक से ऐसे बात करते देखकर मानव और उसके साथ आए आदमी शॉक हो गए थे, क्योंकि आज से पहले जो किमाया कार्तिक को मिस्टर ओबरॉय कह के बुलाती थी, वो ना केवल आज उसका नाम ले रही थी बल्कि उसका इंतज़ार भी कर रही थी। वहीं कार्तिक के चेहरे पर किसी भी प्रकार के कोई भाव नहीं थे। वो अपनी गहरी नीली आंखों से किमाया की आंखों में देख रहा था। क्या मैं सपना देख रहा हूँ? मिसेस ओबरॉय सच में बॉस को उनके नाम से पुकार रही है? नहीं, ये एक भ्रम भी तो हो सकता है। मानव की इस बात पर जतिन ने अपनी मुट्ठियाँ आपस में कस ली। जतिन मन में बोला, ये लड़की अभी तक मरी क्यों नहीं? अच्छा होता ये इसी जंगल में मर जाती और बॉस की हर कमज़ोरी ख़त्म हो जाती। वहीं कार्तिक किमाया के सुंदर चेहरे को देखते हुए बिना किसी इमोशन के साथ बोला, सॉरी, मैं आने में थोड़ा लेट हो गया। कहते हुए कार्तिक ने बेहोश किमाया को स्टाइल के साथ अपनी गोद में उठा लिया। मुझे यकीन नहीं हो रहा, बॉस ने आज पहली बार किसी को सॉरी कहा। मानव कार्तिक को जाते देखकर हैरत से बोला। बेचारा जतिन गुस्से से बोला, वो बॉस का सॉरी डिज़र्व भी नहीं करती, भूल गए उसने बॉस को कितना परेशान किया है। अगर वो अपनी जान देकर भी सॉरी बोलेगी ना, तब भी उसकी कोई कीमत नहीं रह जाएगी। जतिन के जहन में किमाया के लिए इतनी नफरत देखकर मानव घूरते हुए उसे देखता है। तुम मिसेस ओबरॉय के लिए एक भी कड़वा शब्द बॉस के सामने मत बोल देना, वरना वो तुम्हें यहीं जंगल के भेड़ियों को खिला देंगे। हाँ, कहते हुए मानव वहाँ से चला गया। नेक्स्ट मॉर्निंग ग्लास विंडो से आती हुई सूरज की धूप जैसे ही बेड पर सो रही उस स्लीपिंग ब्यूटी पर पड़ी, किमाया ने अपनी आंखों को कसमसाते हुए तुरंत खोल दिया। मैं तो जंगल में थी ना, तो फिर यहाँ अपने रूम में क्या? किमाया अपनी नज़रों से रूम को एक्सप्लोर करते हुए इतना ही कह पाई। तभी उसकी आंखों के आगे कल रात वाला फ्लैशबैक घूमने लगा। वो खुद से बोली, कार्तिक कल रात मुझे हमेशा की तरह बचाने आया था, वो अब कहाँ है? कहते हुए किमाया आईने के सामने खड़ी होकर खुद को देखने लगती है। उसके सर पर बैंडेज बंधी हुई थी और कमर को चूमते गहरे काले बाल, हाइट 5 फुट 7 इंच, सिल्वर आंखों के ऊपर तितली के पंखों की तरह फड़फड़ाती हुई पलकें, स्नो वाइट की तरह गोरा रंग, खरगोश जैसी छोटी सी क्यूबी चिक्स और रेड प्लम्पी लिप्स में वो काफ़ी क्यूट और मेमोराइजिंग ब्यूटी लग रही थी। किमाया अपने चेहरे को छूते हुए इमोशनल होकर बोली, मेरा चेहरा तो उन लोगों ने बुरी तरीके से जला दिया था ना, तो फिर मैं इतनी सुंदर कैसे दिख सकती हूँ? वो फिर शौक होकर, मतलब मैं वापस ज़िंदा होकर टाइम में पीछे आ गई हूँ और मेरे पति और बच्चे मेरा इंतज़ार कर रहे हैं। ये सब कहते हुए किमाया खुशी से पागल होकर नाचने लगी। और नाचती भी क्यों ना, ज़िंदगी ने उसे सच में अपनी गलतियों को सुधारने का जो मौका दिया था। किमाया फिर रुककर गुस्से से आईने में खुद को देखते हुए बोली, उन दोनों माँ बेटियों ने मेरी हंसती खेलती ज़िंदगी को बर्बाद किया था ना। मेरा प्यार जिस पे मैं इतना विश्वास करती थी, उसने उसे जान से मारा था ना। नाउ आई एम रिटर्न एंड इट्स टाइम टू गेट एवरीथिंग व्हाट आई लॉस्ट। दे मस्ट पे व्हाट दे डिड। ये सब बोलते हुए किमाया काफ़ी खतरनाक लग रही थी। कुछ देर बाद किमाया रेडी होकर बाहर आई और ख़ुद को आईने में ठीक से निहारने लगी। उसने ब्लैक कलर में आज बिजनेस वूमेन वाले कपड़े पहने थे। उसके कपड़े भले ही मर्दों वाले थे, मगर उसकी पर्सनैलिटी किसी एरोगेंट और अट्रैक्टिव बिजनेस वूमेन की तरह था।
पता नहीं कार्तिक मुझे अपने ऑफिस में देखकर कैसे रिएक्ट करेगा। सोचते हुए किमाया जल्दी से अपनी कार में बैठकर सीधा ओबरॉय कॉरपोरेशन की तरफ चली गई। उसकी ड्राइविंग काफ़ी सुपरफास्ट थी। वो आज फास्ट ड्राइविंग कर रही थी। वो बस किसी भी हाल में कार्तिक से मिलना चाहती थी। कुछ देर बाद उसकी कार एक बड़ी सी बिल्डिंग के बाहर आकर रुकी। किमाया उसी बिल्डिंग को देखते हुए कार से बाहर उतर गई। देख रही है ना किमाया, ये वही बिल्डिंग है जिसमें तेरे बच्चे राज करेंगे। किमाया ने मन ही मन प्राउड फील करते हुए बोली। किमाया और कार्तिक की शादी अभी सीक्रेट थी, जिसकी वजह से उसे कार्तिक के कुछ खास आदमियों को छोड़कर यहाँ कोई नहीं पहचानता था। इसीलिए किमाया ने मानव को मैसेज टाइप करते हुए लिखा, हे मानव, मैं बिल्डिंग के बाहर खड़ी हूँ। गार्ड्स मुझे रोक सकते हैं, तुम अंदर आने में मेरी हेल्प करो। और हाँ, मेरे यहाँ होने की खबर कार्तिक को मत बताना, मैं उसे सरप्राइज़ देना चाहती हूँ। किमाया का वो मैसेज पढ़कर मानव को काफ़ी ज़्यादा अजीब लगा। सरप्राइज़? क्या मिसेस ओबरॉय कहीं अपने पति को मारने तो नहीं आ रही है? मानव ने ऐसा इसीलिए कहा था क्योंकि आज से पहले किमाया कभी यहाँ नहीं आई थी, और इतना ही नहीं, उसे कार्तिक से भी सख्त नफरत थी। मानव ने सिर्फ ओके टाइप किया और किमाया को बॉस की प्राइवेट लिफ्ट से उसकी कैबिन तक ले आया। आज ये इतनी खुश क्यों है? कहीं ये बॉस को मारने तो नहीं जा रही? बेचारा मानव खुद से ही सवाल करते हुए बोला, मगर उसके सवाल का जवाब तो उसके भविष्य से ही उसे दे सकता था। कुछ देर बाद किमाया कार्तिक के कैबिन में आ गई। किमाया ने बिजनेस सूट पहने और मास्टर चेयर पे किसी किंग की तरह बैठे कार्तिक को देखा। कार्तिक के चेहरे पे इस वक्त कोई एक्सप्रेशन नहीं थे। वो पहले की तरह इस बार खड़ूस और अकड़ू नहीं लग रहा था, बल्कि वो इस वक्त काफ़ी ज़्यादा शांत था। उसकी नीली और नशे से भरी हुई आंखें लैपटॉप स्क्रीन पर टिकी हुई थी। उसने अपने एक कान में ब्लैक कलर के ब्लूटूथ पहने हुए थे। उसका परफेक्ट चेहरा मानो भगवान ने अच्छे से तराश कर बनाया हो। उसके चेहरे का हर फीचर ही नहीं, बल्कि उसकी बॉडी भी एकदम परफेक्ट थी। उसके सर का एक एक बाल शार्प, काफ़ी ज़्यादा सुंदर और कोयले से भी घना था। वो काफ़ी सुंदर था, खासकर उसकी चिन पर मौजूद है वो छोटा सा तिल जो किसी भी लड़की को पागल कर सकता था। उसके लिप्स इस वक्त बड़बड़ा रहे थे। वो ऑनलाइन मीटिंग अटेंड कर रहा था। कार्तिक इस वक्त लैपटॉप पे काम करते हुए बेहद हैंडसम और एलिगेंट लग रहा था। ऐसा लग रहा है जैसे वो कोई इंसान ना होकर पेंटिंग से बाहर निकल के आया हुआ कोई फरिश्ता हो। कोई भी कार्तिक को इस वक्त देख करके ये नहीं कह सकता था कि ये वही लड़का था जो किसी को मारने और अपना रौद्र रूप दिखाने में टाइम वेस्ट नहीं करता था। किमाया की नज़रें तो मानो उसके ऊपर से हटने का नाम ही नहीं ले रही थी। वो मदहोश होकर कार्तिक को देखते हुए धीरे से बोली, ये लड़का सिर्फ मेरा है, सिर्फ और सिर्फ मेरा डेविल पति है ये। जैसे ही किमाया की आवाज़ कार्तिक के कानों में पड़ी, कार्तिक अपनी शार्प आंखों से सामने खड़ी किमाया की तरफ देखता है। किमाया की सिल्वर आंखें कार्तिक की नीली आंखों से टकराई। उन्हें देखकर किमाया इमोशनल हो गई। वहीं कार्तिक किमाया को ऐसे देख रहा था मानो वो एक हसीन मगर कभी ना पूरा होने वाला सपना हो। वो तेज तेज कदमों के साथ आगे आई और कार्तिक की गोद में जाकर के बैठ गई। कार्तिक ने एक ही झटके में लैपटॉप को साइड में कर फेंक दिया और ब्लूटूथ के बटन से प्रेस कर कनेक्शन को डिस्कनेक्ट कर दिया। जब मीटिंग में मौजूद सभी मेंबर्स ने ये देखा कि कोई गुलाब की पंखुड़ी के जैसी सुंदर लड़की उस राक्षस लड़की की गोद में आकर गिरी जिसे लड़कियों से सख्त नफरत थी, तो उन सबके चेहरे डर और हैरानी के मारे काले पड़ गए। क्या वो वाकई में एक लड़की थी? वो काफ़ी सुंदर थी, मगर उन्होंने लैपटॉप को बंद क्यों किया? क्या वो उसे मारने वाले हैं? ऑनलाइन मीटिंग में बैठे लोग आपस में बातें कर रहे थे। केबिन में कार्तिक अपनी मास्टर चेयर पर बैठा था और किमाया अपने पैरों को लेफ्ट और राइट साइड कर कार्तिक के ऊपर बैठी थी। किमाया की सॉफ्ट चेस्ट कार्तिक की ब्रॉड और रॉक जैसी चेस्ट से बहुत ज़्यादा टच कर रही थी। क्या ये वाकई में तुम हो किमाया? कार्तिक की आवाज़ शांत मगर ठंडी और एक्सप्रेशन लेस थोड़ी कठोर थी।
अपना नेम सुनकर किमाया अपने सेडेक्टिव वॉइस में कार्तिक को देखते हुए बोली, हबी आई लव यू, यू आर ओनली मॉडर्न। कहते हुए किमाया ने अपने चेहरे जैसे होठों को कार्तिक के परफेक्ट शेप वाले होठों से जोड़ा और उसके गले में अपनी बाहें डाल बिल्कुल चिपक कर किस करने लगी। किस करते वक्त जहाँ किमाया की आंखें बंद थी तो वहीं कार्तिक की आंखें शांत मगर खुली हुई थी। किमाया के प्रपोजल से वो अभी भी सुन्न बैठा था। क्या इसने सच में मुझे अपना पति कहा या ये फिर से कोई नाटक? इससे आगे सोचते सोचते कार्तिक बीच में ही रुक गया। उसने अपनी मुट्ठियाँ टाइटली कस किमाया की स्लिम वेस्ट से सटा दी। वहीं किमाया कार्तिक के होठ और उसके फ्लेवर को ऐसे ड्रिंक कर रही थी मानो वो सालों से भूखी और प्यासी हो। हालांकि किमाया को किस नहीं आता था, इसीलिए वो काफ़ी अजीब ढंग से कार्तिक को किस कर रही थी। वो बार बार वाइल्ड होकर ऊपर नीचे मूव करते हुए कार्तिक के बालों में अपनी उंगलियां फंसाकर उसे किस कर रही थी, जिससे कार्तिक खुद को बेकाबू होता हुआ महसूस कर रहा था। कार्तिक के सब्र का बांध टूटने लगा था। उसके हाथ अपने आप ही किमाया की पतली गर्दन और कमर के पीछे चले गए थे। अगर ये एक सपना भी है तो मैं इस पल को एंजॉय करना बिल्कुल भी नहीं भूलूंगा। कहते हुए कार्तिक अपनी आंखें बंद कर लेता है और किमाया की उस पैशनेट किस में इन्वॉल्व हो गया। वो दोनों इस वक्त एक दूसरे को हंग्री होकर किस कर रहे थे। उस शांत केबिन में सिर्फ किस करने की ही आवाज़ें आ रही थी। दिल्ली एयरपोर्ट एक अधेड़ उम्र की औरत 3 बच्चों के साथ बाहर निकली। वो औरत भले ही इंडियन थी मगर उस वक्त का उनका ड्रेसिंग स्टाइल किसी वेस्टर्न लेडीज़ की तरह था। उसने क्रीमी कलर का वेस्टर्न ड्रेस पहना हुआ था जो उसके घुटनों तक आ रहा था। होठों पे लाल लिपस्टिक थी, हल्का मेकअप उसने कर रखा था, पैरों में ब्लैक कलर की हाई हील्स थी, अपने बालों का जूड़ा बना रखा था, आंखों पे गोगल्स लगाए हुए थे, गले में वाइट कलर के मोतियों वाली माला थी और हाथ में क्रीमी कलर का ड्रेस से मिलता हुआ बैग था। वान्या, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है, मनोरमा अपनी 5 साल की पोती को कोसते हुए बोली। टॉम बॉय वान्या, जिसका ड्रेसिंग सेंस किसी कोरियन गर्ल्स की तरह था। ओहो दादी, आप बिल्कुल 40 साल की खूबसूरत औरत की तरह दिख रही है। देखना, आपकी सभी बूढ़ी फ्रेंड्स आपकी हॉटनेस देखकर जल भुनकर कबाब बन जाएगी और दादाजी उफ फिदा हो जाएंगे आप पर। कहते हुए वान्या के होठों पर अडल्ट स्माइल थी। वो उन तीनों में से सबसे छोटी थी। वहीं मनोरमा अपनी शरारती पोती की बातें सुन दांत पीसते हुए बोली, तुम छोटी सी खरगोश बैंगन के पेड़ जितनी सी हो और बातें बरगद के पेड़ जितनी बड़ी करती हो। तुम्हारे बाप से तुम्हारी शिकायत करूँगी। कितनी बार कहा है, आप शैतान की धमकी मुझे मत दिया करें। पता नहीं क्या खाकर आपने अपने खड़ूस से बेटे को जन्म दिया था। हाँ, कहते हुए वान्या मुंह फेर लेती है और पेप्सी की बोतल को पीने लगती है। वहीं मनोरमा की आंखें हैरत से बड़ी बड़ी हो गई थी। आयुष अपने मुंह पे हाथ रखकर हंसने लगता है। अच्छा होता मैं इंडियन ट्रेडिशनल गेटअप में आती। क्या ये आजकल की जनरेशन भी? मनोरमा सड़ा हुआ मुंह बनाते हुए अपने कपड़ों की ओर देखती है। अंश मनोरमा का हाथ पकड़ते हुए बोला, दादी आप वेस्टर्न कपड़े पहनो या इंडियन, यू विल ऑलवेज लुक सो गॉर्जियस। कहते हुए अंश अपनी नीली आंखों से मनोरमा को देखता है। मनोरमा उसकी मासूमियत देखकर पिघल सी गई थी। ओह, कितना प्यारा बच्चा है, बिल्कुल अपने बाप की तरह। जैसे ही मनोरमा ने ये कहा, वान्या ने सारी पेप्सी को अपने मुंह से निकाल दिया। मेरे डेविल भाई, और वो भी मासूम। इमेजिन करते हुए भी हंसी आ रही है। सोचते हुए वान्या अपना टिनी सा टमी पकड़कर हंसने लगी। तुम्हारा बाप भी बचपन में बिल्कुल ऐसा था, थोड़ा सा खड़ूस था। वान्या, तुम हंस क्यों रही हो? मनोरमा गुस्से से बोली। हंसो नहीं तो क्या रोऊं? मेरे डैड थोड़े से खड़ूस नहीं थे, कुछ ज़्यादा ही थे। फिर अपना गोल मटोल चेहरा अपने छोटे हाथों में पकड़कर भोली बनते हुए बोली, और आप बोल रही है वो मासूम थे। कहते हुए वान्या दोबारा से हंसने लगी। हंसना बंद करो वान्या, उन्होंने कोई जोक नहीं सुनाया। आई होप आपको ये पार्ट पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और बेल आइकन नोटिफिकेशन को ऑल पर सेलेक्ट कर दीजिए ताकि हमारी सारी वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे।
मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए धन्यवाद। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और उम्मीद करती हूँ आपको ये नई स्टोरी पसंद आएगी।